जब आप ये सोचते हैं ना तो फिर आप हमेशा किसी के नीचे थल्ले ही लगे रहते You are my safest place. फोन करके बताया, इतनी महारानी को तमीज नहीं है। मैं मर गई। अब वो जब चने लेके आते थे रोमांस से बाहर आओ, जहर लगते हैं जहर। और मेरे पास तुम वो देखा और मुझे लगा वो फ्लाइट ली उसने, बेचारा बीमार है, उन्होंने 2 दिनों तो कुछ खाया नहीं है, हद ही हो गई है। मेरा सर झुक गया है। ऑब्वियसली उसके अंदर उन्होंने दिखाना था कि वो कैसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुमाइजा अजहर और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और लोक ड्रामा पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं कभी मैं कभी तुम की। द मोस्ट पॉपुलर ड्रामा इन पाकिस्तान राइट नाउ, मुस्तफ़ा एंड शर्जीना सबके फेवरेट बने हुए। लड़कों को चाहिए शर्जीना जैसी लड़की और लड़कियों को चाहिए मुस्तफ़ा जैसा ग्रीन फ्लैग। और अभी उनकी 2 रिसेंट एपिसोड 22 और 23 आई है मंडे ट्यूसडे को, और उसी को डिस्कस करने के लिए आज हम आए हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं कभी मैं कभी तुमको डिस्कस करने के लिए आंटी और जायना। आप लोग बताएं ये 2 एपिसोड आपको कैसी लगी? भाई ऑनेस्टली जो एक मार्क सेट किया हुआ था ना कभी मैं कभी तुमने, इन 2 एपिसोड्स में मुझे वो वाली चीज़ नज़र नहीं आई। मतलब बहुत ही एक फैंटेसी वाली चीज़ लग रही थी, बहुत ड्रैग चीज़ लग रही थी। जैसे मैंने इनके 21st एपिसोड तक देखे थे ना, बिल्कुल हुक हो गया, मुझे कोई पता नहीं चला था कि ड्रामा गुजर गया है। ये 2 एपिसोड मेरे लिए उतने ही ज़्यादा मुश्किल हो गए थे देखना, बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जिसको क्यूरियोसिटी इतनी खास अच्छी नहीं लगती। तो मैंने दोनों एपिसोड साथ देखे और मतलब मैं कह रही थी यार प्लीज़ ख़त्म कर दो, कब ख़त्म होगा ये वाला एपिसोड। मतलब दीज 2 एपिसोड्स वे काइंड ऑफ बोरिंग फॉर मी। अच्छा बेसिक मुझे जहाँ तक लगा ना, मुझे लगा कि लाइक ये जो 2 एपिसोड में उन्होंने कहानी की है ना, ये एक एपिसोड में ख़त्म हो सकती है। मतलब एक एपिसोड में घर साफ़ हो रहा है, वो साफ़ तो पहले वो सोने का मैट्रेस नहीं आया तो फर्श पे सो रहे हैं, ये चीज़। मैं खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ। ये वाले डायलॉग्स ना सुन के गुस्सा आने लग गया था मुझे कि लाइक इतना वो खुद भी बोल रहे हैं और कर लूँ कोई ऐसी बात कसम से। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग प्रैक्टिकल फ्रॉम शर्जीना। इतनी ज़्यादा जो है वो फैंटेसी वाली बात तो कर रही थी, वो सब कुछ तो कर रही थी। ये क्या मैं तुम्हारे साथ सड़क पे भी रह लेती मुस्तफा। यहाँ पे वो सड़क की बात तो जो नहीं करी थी, सीढ़ियाँ चढ़ के मैं खुश हूँ, तुम 2 फ्लोर्स चढ़ के आए हो, हलाल की कमाई से लाए हो। हाँ जैसे लाए हो। बिल्कुल सही कहा था उसने। मुझे तो खैर ड्रामा बहुत अच्छा लगा, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली उसके अंदर उन्होंने दिखाना था कि वो कैसे एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं, कैसे सेटल डाउन हो रहे हैं अपने नए घर के अंदर, जिसको उन्होंने अभी लाइक रेनोवेट करना शुरू किया है फ्रॉम द स्क्रैच। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सीढ़ियाँ चढ़ के लाए हो, खाना लेकर आए हो, चूहे की आवाज़ तो नहीं आ रही, रात को चूहे की आवाज़ आ रही थी, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्रैक्टिकल। और लगा कि हाँ यार वाकईतन जब आप नए घर में जाते हैं तो आपको एक आवाज़ जो है उससे भी आप जो है थोड़ा डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं। अच्छा मुझे इसमें जो है ना एक चीज़ जो रुबाब के बारे में बात करनी है। रुबाब और अदील और क्या नाम है इसका, उसकी जो नताशा नहीं सासू अम्मा जो है वो बैठी हुई हैं और बड़ी परेशान। उसको खैर वो थोड़ी परेशान लग रही हैं कि जी मेरा बेटा मुस्तफ़ा चला गया, पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ चला गया होगा। तो अब वो उसके बारे में बात कर रही हैं। अभी वो ये बात कर रही होती हैं, सोच ही रही होती हैं कि अचानक से अदील साहब आ जाते हैं। अदील साहब के साथ वो थोड़ा सा डिस्कस करती है। अदील एक्चुअली पहले ही है गिल्टी कॉन्शियस तो है, उसको पता है कि मेरी बीवी ने जो है ना वो इसको ट्रैप किया है इस सारी चोरी के कहानी में। तो वो मुस्तफ़ा की बुराइयां करना शुरू कर देता है कि मुस्तफ़ा तो शुरू से ही ऐसा था और हमेशा से ऐसा ही है, और वो चला गया होगा, जाके उसने जो है वो जो शर्जीना है उसके अम्मा अब्बा के घर जाके घर दामाद बन के रह रहा होगा। तो घर दामाद तो बेटा आप भी बने थे, आप भी जाके जो है वो रुबाब के घर में हमें तो पता है ना कि अदील कितना बड़ा जल कुकड़ा है, उसने हर बात के ऊपर जलना है। अदील को जैसे लगा ना अम्मा थोड़ा मुस्तफा थोड़ा मैनिपुलेशन शुरू कर दिया। वैसे फौरन में मुस्तफा की बुराइयां याद करो। वो छोटे बच्चे नहीं है किया, मुस्तफा ने मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती कर। आप सबको पता है कि सबसे बुरी इमेज किसकी बनी? मेरी। हां, और अब सबसे ज्यादा किसको नाराज होना चाहिए? मेरी बीवी को नाराज होना चाहिए। रुबाब का ऐशो आराम छोड़ के आई है हमारे यहाँ पे, जैसे तुम्हारा घर तो पता नहीं झोपड़ी है, क्लास की नहीं है, मतलब अजीब, इतनी मैनिपुलेटिव, इतनी अच्छी क्लास आ रहा है। इससे ये नजर आ रहा है कि वो खुद ही बेचारा अपने बारे में बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है कि मेरी क्लास कुछ नहीं है, रुबाब के आगे मेरी क्लास कुछ नहीं है। जब आप ये सोचते हैं ना तो फिर आप हमेशा किसी के नीचे थल्ले ही लगे रहते हैं। तो उसका यही हाल है कि वो थल्ले लगा हुआ है बेचारा। अच्छा रुबाब पैसे का गेम है बाबू भैया, ऑब्वियसली। अच्छा वो रुबाब जो है वो बड़ी तेज है भाई, डैन पक्की चलाको मासी है,
उसने क्या किया कि उसने जो है ना पहले तो उसको कहती है मैं जा रही हूँ और मैं अकेली जा रही हूँ, मुझे लंदन जाना है। अच्छा कभी तो उसको अपने अम्मा अब्बा का कभी ख्याल ही नहीं आता था, और अब अचानक से उसको अपने अम्मा अब्बा की इतनी जोर जोर से याद आने लग गई। उसने नाराजगी भी तो शो करनी थी, मैं नाराज हूँ तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी, तो मैं मैं मायके चली जाऊंगी, वो वाला गाना चलना चाहिए था पीछे। अच्छा लेकिन डैन जो है ना वो है बड़ी चलाको मासी। आप उसको डाइन डाइन कही जा रही है बेचारी, पता आपको कितना बॉडी शेम कह रही हूँ, हेयर शेम किया गया उनको। क्यों इंडस्ट्री में इतना डैन उसके कैरेक्टर पे कह रही है, द कैरेक्टर द रुबाब कैरेक्टर इज डैन। वैसे आपस की बात है, डायनो के भी इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, और मैंने सुना है कि डायनो जो है ना पतली सी चुटिया होती है, उन्होंने अपने बालों के अंदर बनाई होती है जिसके अंदर उनकी सारी पावर्स होती है। अच्छा ये फजूल किस्म की मत से बाहर निकल आओ, ये हम आउट ऑफ द बॉक्स मेरी बात पूरी नहीं होने दी कि वो उसने क्या किया, अपनी सास को फोन किए जाते जाते भी ना कि अपने नंबर बनाने के लिए कि मैं ना आंटी मैं यहाँ से चली जाऊंगी और यहीं से चली जाऊंगी तो मेरी फ्लाइट है, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और माँ जो है ना वो जो सासू माँ है वो सदके वारी होती जा रही है कि हाय मेरी बेटा। और यही अभी शर्जीना अगर फोन करके बता दी ना कि मैं जा रही हूँ, तो इतनी बेइज्जती होनी थी कि फोन करके बताया। इतनी महारानी को तमीज नहीं है कि घर आके बता, तुम्हारी बीवी को तमीज नहीं है मुस्तफा। अच्छा और मुझे एक चीज जो मुझे, जब वो शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, पैसों का पता लग जाता है कि भाई पैसे बहुत थोड़े हैं। मंगल बाजार, आई लव्ड हाउ दे शोड मंगल बाजार। अच्छा मंगल बाजार तो दिखाया, चलो वो तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, पर जो उसके बाद दिखाया कि सामने जो है ना वो एक बेंच है और जो शर्जीना और वो दोनों हफ्ते थफे सामान लेके चले आ रहे हैं। भाई सामान बेंच के ऊपर रख दो खाली बेंच सामने थे, और पता नहीं वो डायरेक्टर किस सोच में था। पहली बार हाँ समझा करें, उनको ये डर होगा। अच्छा लेकिन इसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की, शर्जीना ने प्लेटें ली 5 प्लेटों का कौन सा 5 प्लेटें का ही होता है, मैं 6 होती है, 12 होती है, 5 प्लेटें मतलब चलो अच्छा गिन के ली, 2 प्लेटों के अंदर सालन डालेंगे, 2 के अंदर रोटी रख लेंगे, 1 के अंदर सैलेड रख लेंगे, 5 प्लेटें हो गई। ऐसे नहीं, लेकिन अगर हम लेने जाते कोई भी नॉर्मल 6 होती है 8 होती है, एक सेट होता है। अच्छा वैसे कहता ये चाहिए था कि वो जैसे वो कहती है ना कि 5 प्लेटें, तो वो जो था बंदा जो शॉपकीपर है वो कहता कि बाजी 5 6 होती हैं, आप 6 ले लें। तो एक हाँ थोड़ा किसके अंदर शो होता है कि बच्चे कभी शॉपिंग करने नहीं गए हैं इस तरह की, इसलिए उनको पता नहीं था। तो वो एक थोड़ा सा बच्चा ही उसे नहीं पता, उसे नहीं पता। आपने कभी क्रॉकरी शॉपिंग नहीं की? कभी मंगल बाजार नहीं गया भाई। लेकिन जब उसने बाइक खड़ी किया, मुझे नहीं पता उन्होंने शो क्यों नहीं किया कि उसने बाइक को कराची के अंदर ताला लगाया नहीं लगाया। कराची है, बाइक आपकी इतनी अच्छी, एक तो बाइक शो की है, क्या फिट बाइक है उसकी, ऊपर से आपने ऐसे मंगल बाजार के बाहर खड़ी कर दी तो चोरी हो जाती। दूसरा वो अपना फोन निकाल के फोन करिए भाई, बहुत हिम्मत है फोन निकाल के ऐसे फोन पे बात करना। मैं तो गाने पा रही थी। चीज मुझे लगी कि ना शर्जीना ने जैसे बोला मुझे अपने ग्लासेस दो, वो ग्लासेस लगा के बाजार में घूम रही है लाइक एक फुल बॉसी। लेकिन मुझे लगा तो नहीं, वहाँ पे कोई धूप नहीं नजर आई, मुझे समझ में नहीं आया, मैं बस शो मारने के लिए लगाया होगा तो लगाया होगा। मुझे तो बहुत प्यारी, लेकिन आपस की बात है, प्यारी तो लगनी थी। हाँ ठीक है आप कर ले, मैं नहीं बोल रही। आपस की बात है कि फहद मुस्तफा की एक्टिंग मुझे इस ड्रामे के अंदर इतनी अच्छी लग रही है ना, मतलब ये जो 22nd और 23rd एपिसोड है एग्जैक्टली बिल्कुल नेचुरल, ऐसे लग ही नहीं रहा वो एक्टिंग कर रहा। मतलब हाँ तो मुझे धूप नहीं लग रही है क्या? हाँ तो पहले तो बहुत बातें करी थी, ये कर लूंगी वो कर लूंगी, अब बताओ अब करो। और चने, और वो जब चने लेके आते हैं सच्चे क्यूट से, चने लेके आते हैं तो उस पर कहते हैं बकवास कर खा लो चुका है। मतलब ऐसे बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप शो किया है। लव मुझे लगा कि शर्जीना वो थोड़ा सा ओवर रिएक्टिंग, जब वो चने पे कोई बात कर रही थी, चने लाए हो ऐसे, तो थोड़ा सा मुझे ना वो सीन थोड़ा ओवर रिएक्टिंग। हाँ मुझे भी। अच्छा वो असल में शायद स्नैक्स के तौर पे लाया था चने, तो इसलिए वो उसने कहा होगा है ये चने, मतलब हो सकता है कि वो उसने कहा होगा कि ये स्नैक उसने कभी वो नहीं लिया होगा ना। लेकिन वैसे आपस की बात है, आई लव मुस्तफा शर्जीना इन दिस ड्रामा, लेकिन बहुत क्रिंज हो रहा था यार, थोड़ा सिंगल फील होता है, प्लीज ऐसा ना करें। और वो जो कहता है ना सारा बर्गर पैदा निकल गया ना, तो और उसका जो स्टाइल है ना बात करने का वो बड़ा ही मजे का लगता है मुझे। सारा बर्गर पैदा निकल गया ना। लेकिन एक चीज अच्छी है, जब शर्जीना मुस्तफा के जगह बाजू पे सरकती है ना, इतनी अच्छी वो एक वाइब वाली आती है कि यू आर माई सेफेस्ट प्लेस, वो जाती है और वहां जाके आराम से सुकून से बैठ जाती है, तो वो क्रिंज नहीं लगता। ये हमारे यहाँ पे एक और बंदा है जो फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रह रहा है। हद हो गई यार, देखो ड्रामा को ड्रामा की तरह ले। अच्छा चलो बस रोमांस से बाहर आओ। अच्छा मुझे जो है ना वो उसकी अम्मा के बारे में ये बात करनी है कि जब वो जाके अपने हस्बैंड के पास यानी मुस्तफ़ा के अब्बा के पास जाके बैठती है
और फिर वो अब्बा जो है वो बेचारे परेशान है, उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, हाय हाय मैं मर गई, 2 दिन से अब्बा जी ने कुछ नहीं खाया है। एक तो बेचारा बीमार है, बीमार बेचारा, उन्होंने अपनी बीवी से छुप के किचन में आके खाया होगा, पता नहीं चला होगा आंटी को। एक तो बेचारा बीमार है, उन्होंने 2 दिनों तो कुछ खाया नहीं है, हद ही हो गई है। अच्छा वैसे अंकल को पहले अल्लाह मियां याद नहीं आ रहे थे, अब ये 2 दिन से अंकल ने खाना नहीं खाया, तस्बीह बैठ के बताती है ना उसको, हैरानी हो रही है, अंकल ने बेटे को घर से निकाल दिया, थप्पड़ मार दिया, कह रहे हैं तुम्हारी वजह से रुबाब ने मेरा इलाज कराया, मेरा सर झुक गया है, मैं उसके सामने सर उठा के बात नहीं कर सकता, और मैं काश के मैं मर जाता। देखो ना, लेकिन वो अब्बा जी जो है वो पहले भी अपनी बीवी को समझा रहे थे। अगर आपको याद हो, जब वो गाड़ी वाला सीन आया था ना, तो अब्बा जी ने उस वक्त भी अपनी बेटी बेगम को समझाया था कि इससे इतने पैसे मत लो और ये मत रखो घर के अंदर, और उन्होंने कहा था कि गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, हमारे पास है गाड़ी। ये तो अम्मा जी थी जो पक्की ग्रीडी औरत थी, और जो है ना बस तैयार बैठी थी कि किसी तरह से हमारे पर मनो सलवा उतरना शुरू हो जाए। अच्छा वैसे बीच में उन्होंने सदरा का सीन घुसाने की कोशिश की कि बहन को अचानक से याद आ गई है भाई की, और वो फोन करा, लेकिन आई लाइक हाउ उन्होंने शो किया कि मुस्तफा इज एक्चुअली रियली हर्ट विद व्हाट हिज पेरेंट्स डिड टू हिम, और मतलब उन्होंने ये नहीं कि मैं एक सिग्मा मेल हूं मुझे रोना नहीं है, उन्होंने शो किया कि हाँ उसको बुरा लगा है, एंड ही हैज टीयर्स इन हिज आईज, मुझे इतना अच्छा लगा जब वो बैठा होता है कि तुम मेरे पास पैसा नहीं था ना, तो इस वजह से हाँ, मेरे पास स्टेटस नहीं था, और वो सब चीजें कहने के बाद कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत गई, तुम्हें इज्जत नहीं मिली, और मुझे बोलता है कि मैं इतना कमाऊंगा कि तुम करोड़ों, 1 करोड़ नहीं, फिर करोड़ों, 2 3 4 करोड़ नहीं, फिर तुम करोड़ों पे चला गया, 30-35 करोड़ कर सकती हो, तुम्हारे अकाउंट में 30-35 करोड़ जब वो रोते हुए ये बात कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बेचारे को इन्होंने इतना हर्ट कर दिया, और उसको एहसास है कि शर्जीना की इंसल्ट हुई है, शर्जीना की तो इंसल्ट हुई है, इसके साथ साथ उसको अपनी वो पुरानी बातें भी याद आ रही थी। बीच में कह रहा था ना कि मेरे अम्मा अब्बा शुरू से इस तरह करते थे मेरे साथ, और जब वो अपनी आंखों में आंसू लेकर आता है, मुझे खुद बड़ा ही अफसोस हुआ कि अम्मा अब्बा कैसी ज्यादती करते हैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी, कि बस कुछ ना पूछो। अच्छा वैसे वो जो मोहल्ले के अंदर बच्चों से फड्डा करने वाला सीन था ना मुस्तफा को, मुझे बड़ा मजा आया भाई, मैं फड्डा करने वाली हूँ, मुझे बहुत मजा आया वो देख के, कैसे बच्चों के साथ फुल बच्चा बन के फड्डे करे। हाँ भाई आओ तुम्हें मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा बनना चाहिए, एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी, कैसे यूं करके मुस्कुरा रहे होते हैं, कहीं में रहते हो घर पर नहीं जाते, देखो बच्चे के पास हर चीज का जवाब है, फौरन से जवाब देते हैं, इनका जवाब ही है बहुत ज्यादा। फिर जब वो शर्जीना ऑफिस जाती है, फिर अपनी वो पहले तो अपनी मामा को नहीं बताती कि वो कहाँ पर है, फिर उसके बाद जो वो मामा का फोन आता है, फिर गुरु कहती है मैं आपके घर आके बताऊंगी आपको, फिर वो अपनी अम्मा के घर जाती है, और फिर वहाँ जाके सारी स्टोरी सुनाती है। फिर अम्मा जो है वो कहती है कि भाई तुम हमारे पास आ जाती, तो कहती नहीं मैं उसको, वो मुझे इस हाल में नहीं छोड़ सकता और मैं उसको इस हाल में नहीं छोड़ सकती, तो हमें एक दूसरे को साथ देना था, यानी उसने अपने पेरेंट्स को भी समझा दिया। लेकिन अब्बा जी थोड़े उसके जो है ना वो थोड़े टफ लग रहे हैं कि वो नहीं है, मुझे तो अपनी बेटी के पास जाना है, और मुझे लगता है वो आ गए, तो लेट्स सी क्या होता है। नहीं मुझे लगता जाएंगे। लेकिन आप लोग एक चीज भूल रहे हो, अदील और नताशा इस्लामाबाद गए हैं, बंदा एक रात के लिए सिर्फ इस्लामाबाद गया, तुम सोचो कितनी एक रात के लिए हो गया ना, तुम सोचो कितनी मोहब्बत है नताशा से, वो फ्लाइट ली उसने, कोई 20-25 हज़ार के टिकट होगा भाई, उसने वो लिया और वो चला गया, पैसे क्या फर्क पड़ता है, पैसों का मसला नहीं है, वो गया और वहां से वो लोग मरी चले गए। अच्छा यहाँ से ना ये थोड़ी सी रिजेम्बलेंस आ रही है, अगर आप किसी ने मेरे पास तुम हो देखा हो, मुझे लगता है सबने ही देखा होगा, तो उसमें जो महविश अदनान सिद्दीकी के साथ जाती है इस्लामाबाद, और फिर वो एक मीटिंग के नाम पे जाते हैं, वो लोग आते हैं, तो ये सीन थोड़ा सा वहां से रिजेंबल कर रहा है कि अब वो दोनों सबसे छुप के मरी चले गए, घूम रहे फिर रहे, और वहां पे भी नताशा जो बोलती है ना कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, वहां से पता चल रहा है कि वो 2-4 दिन से वहां पे हैं। हाँ वो तो बता तो रही हूँ मैं कि उसने फिर अपना स्टे एक्सटेंड कर लिया था ना, फिर वो मरी चले गए, अब एक दिन में मरी तो नहीं जा सकते थे। फिर मैं यूजुअली अदील के सीन्स ना जल्दी निकाल देती हूँ, खासतौर पे अदील और नताशा मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जहर लगते हैं जहर। और जब अदील गैलिस पहन के आ जाता है ना, वो जिसने ये पहना होता है, अजीब भाई कितना पुराना फैशन है वो, प्लीज। अरे भाई जो वो लूज शर्ट्स पहन के आता है वो उसमें भी जहर लग रहा होता है। नहीं यार लूज शर्ट्स तो ठीक है, ओल्ड मनी लुक आता है, लेकिन गैलिस प्लीज। लेकिन मुझे समझ एक चीज मुझे बिल्कुल इस ड्रामे में ना, मुझे जो वार्डरोब डिजाइनर है उसकी मुझे समझ नहीं आई। अदील को आपने कड़कती गर्मी में, कराची की गर्मी में स्वेटर्स पहनाए, सब कुछ किया, और मरी में जाके वो हाफ स्लीव में आ गया। अरे नहीं, उस दिन मैं देख रही थी इसी की, इसने एक पोस्ट डाली हुई थी, हिमाद इरफानी ना, इसने पोस्ट डाली हुई थी कि कुछ सीन्स हमारे सर्दियों में शूट होते हैं, कुछ सीन्स हमारे गर्मियों में शूट होते हैं, तो हम वार्डरोब पे कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ले मिक्स यूज किया था, वरना आप बाकी कैरेक्टर्स, मुस्तफा तो हाफ स्लीव, उसी सीन में जिसमें इसने स्वेटर पहना हुआ है उसमें मुस्तफा हाफ स्लीव शर्ट। वैसे मुस्तफा हाफ स्लीव से मुझे याद है, ये क्या बनियान का स्टाइल था भाई, क्या था स्टाइल था,
ये क्या, ये आधा यहाँ से 3 स्ट्रैप क्या मतलब है आपके, एक और हाथ निकल रहा है अंदर से। अच्छा वैसे मुझे जो है ना जो इसका रुबाब का जाना है उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ देर समथिंग फिशी, वो वहाँ पे जाएगी तो उसे पता लगेगा कि जो अदील है वो कुछ ना कुछ कारनामा कर रहा है, किसी ना किसी तरह से उसे चीट कर रहा है, ना सिर्फ इस तरह से कि नताशा के साथ, इसके अलावा वो कोई फाइनेंशियली भी कोई गेम खेल रहा है, वो शी विल फाइंड आउट जब वो अपने अब्बा से मिलेगी। तो जो मुझे ये लग रहा है कि वो अब जब वापस आएगी तो बी चेंज। अब मैं जल्दी बता दूं, रुमाइजा के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसको बोलने दे पहले। मैं जल्दी बता दूं कि अब जो है वो मुस्तफ़ा और शर्जीना जो है वो अपना घर जो है उसको सही से रेनोवेट कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने सेकंड हैंड फर्नीचर ले लिया। सेकंड हैंड फर्नीचर वो सेट कर रहे होते हैं, अभी वो कर ही रहे होते हैं, तो शर्जीना के अम्मा अब्बा तशरीफ ले आते हैं। टिकट गए हमें पता। अब प्रेडिक्शंस पे आते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्या प्रेडिक्शन है? यार मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना मुस्तफ़ा और शर्जीना जाएंगे उसके अब्बा के साथ। अब शर्जीना एज यूजुअल अपने अब्बा को बोलेगी नहीं अब्बा मैं मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ सकती, मुस्तफ़ा मेरे साथ इतना रहा है, मुस्तफ़ा वैसे भी जो है ना बहुत इगोइस्टिक है, सूखी रोटी खा लूंगी मैं, शीश महल में मुझे नहीं रहना। मुस्तफ़ा तो पहले भी नहीं था ना उसमें कि मैं जाऊंगा, वो तो पहले ही उसने मना कर दिया था कि मैं उनके घर में जाके नहीं रुकूंगा। तो दैट मीन्स कि मुस्तफ़ा तो बहुत इगोइस्टिक है, वो डेफिनेटली नहीं जाएगा, और ऑब्वियसली जो उसकी बीवी है तो वो भी नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। वो वाला सीन जहाँ पे वो कहता है, नताशा कहती है कि मुझे तो अपने उससे शौहर से शादी नहीं करती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अदील ने कहा तो इसका मतलब है तुम्हारी मेरी सिचुएशन सेम है, क्योंकि मुझे भी रुबाब नहीं पाया। भाई तूने तो पसंद की शादी की थी, दो फिटे मुंह दोना था। चलो आगे चलो। अच्छा मैं प्रेडिक्शन ये कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमने टीजर में देखा है कि मुस्तफ़ा शर्जीना पे लड़ रहा है और बोल रहा है कि तुम चली जाओ अपने बाप के घर में, तुम्हें बोल रहा हूँ इस तरह बदतमीजी करो। और मैंने एक पिछला टीजर देख लिया जिसमें शर्जीना रो रही है और बोल रही है कि मुस्तफ़ा तुम तो वो निकले ही नहीं जो मैं तुम्हें समझती थी, तुम बदल गए हो, तुम ऐसे। मुझे ये लग रहा है कि वो जो 7 स्टेजेस ऑफ लव थे उसमें आखिरी स्टेज अगर किसी को पता हो तो वो थोड़ी खतरनाक होती है, और मुझे ये लग रहा है कि अब इनके बीच प्लीज डराओ नहीं, कुछ प्लीज नहीं वैसे भी अब इतनी एपिसोड्स हो गई हैं, मुझे नहीं लगता अगर कुछ होना होता तो अभी हो जाता। ये क्लाइमेक्स ही है। आपने तो कहा था बेबी होगा, आपने तो कहा था बेबी होगा, बेबी किधर गया? किधर है बेबी? आ जाएगा, थोड़ा हौसला करो। ये आंटी है ना, इन्होंने कहा था कि मुझे तो लगता है, अपनी पंजाबी मुझसे पंजाबी नहीं बोली, इन्होंने अपनी पंजाबी में कहा था मुझे तो लगता है अगले एपिसोड में बेबी आएगा, काका आएगा, काकी भी नहीं कहा, काका का है। देख रहे डिस्क्रिमिनेशन किस तरह हो रही है, ये इनकी प्रेडिक्शन गलत निकल रही है। भाई मुझे यार थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट होंगे। और अच्छा आपने एक चीज नोटिस की है कि अब एयरवेव वाले ड्रामे को घसीटना चाह रहे हैं। एपिसोड आती थी हमेशा 40 मिनट से 41 मिनट की, जो 23 एपिसोड है वो मैंने नोटिस की वो आई है 38 मिनट की, और उसमें भी 4 मिनट पिछली एपिसोड के। ये मैंने पूरा नोटिस किया कि अब वो ड्रैग करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी बात जल्दी हो सकता था उसे जैसे अभी बात हुई थी कि ये दोनों ड्रामा एक ही चीज के जो है ना दिखा सकते थे एक ही एपिसोड के अंदर, ये दोनों एपिसोड की चीजें। इतना वो जो बीच में अच्छा वो जो डांस करने वाला सीन था लाइक दैट, उसका जो म्यूजिक है ना वो फहद मुस्तफा की ही किसी फिल्म के सॉन्ग है, उसमें फहद मुस्तफा ने डांस किया है। इट्स अ काइंड ऑफ सीन जो हम लड़कियां जो है ना होपलेस रोमांटिक्स हम जो है ना सेव करती हैं, शादी हो जाएगी तो किचन में डांस करेंगे शौहर के साथ, रात को 3 बजे कुकीज बनाते हुए वाला सीन है। फैमिली होती है और सास की सब नहीं करनी होती, तो इसलिए बहुत गम है इनके, बहुत गम है भाई, गम ही नहीं खत्म होते। होप्स नीचे ले आए और अब बस यही है प्रेडिक्शन के आगे। बस अब मुझे तो लग रहा है स्लो कहानी जा रही है, अभी आराम से जाएगी। अच्छा पेस चल रहा था। अच्छा सिद्रा जो है वो बार-बार कॉल कर रही है और वो काट रहा है, वो अटेंड नहीं कर रहा। वो टीजर में भी दिखाया, टीजर में दिखाया ना कि वो उसके घर के दरवाजे पे आती है और कहता है कि मैं पता नहीं सबसे रिश्ता। हाँ तो वो कहता है ना कि मेरा आप किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है, मेरे पेरेंट्स से भी कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जो अब मुझे जरूरत थी तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो आई थिंक अब बहुत ज्यादा डिसइल्यूजन्ड है, और पता नहीं अब क्या होगा, आगे देखते हैं। आगे आएगी ना अगली एपिसोड पता लग जाएगा। चलो फजूल की सिंपैथीज करी, जब था तुम अपने घर ले जाती, नहीं लेके गई ना, अब सिंपैथीज ना दिखाओ। और बस अब यही थी हमारी आज की पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है कि आगे कभी मैं कभी तुम में क्या होने वाला है। मैं थी आपके साथ रुमाइज़ा, हमारे साथ मौजूद थी आंटी और जायना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।